हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 5 का हिंदी का 5th चैप्टर जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब क्या है कि अगर आपने मन में कोई चीज़ ठान ली हो, उसको करने का आपने ठान लिया हो कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो वो अवश्य ही पूरी होती है अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ कठिन एवं नए शब्द आए हैं जो एक बार आप देख लो। जैसे फर्स्ट है आपका पल्लू, नेक्स्ट है कढ़ाई, विष अमृत, तरकारी, पिरोना, चिकनकारी, पारंपरिक डिजाइनों, सुनहरे, बेलबूटों, धप्पा, अतिरिक्त, कठियावड़ी, ज्यामितीय आकृतियों, विश्वास। ये इसके क्या थे? कठिन शब्द और नए शब्द थे। ठीक है, अब कुछ शब्दार्थ हैं जिसके शब्द और अर्थ आपके लिए लिखे गए हैं। जैसे सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम का समय। दाखिला, प्रवेश। परेशानी, दुख या तकलीफ। तरकारी, सब्जी। इस्तेमाल, प्रयोग। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि एक ईला सचानी नाम की लड़की थी जिसने एक मलमली धोती, बादामी होता है आपका, ना तो व्हाइट होता है ना तो ऑफ व्हाइट, मतलब मिक्स सा कलर होता है, तो वो आपका क्या हो गया? बादामी सा कलर। उसके किनारों पर जो ये ईला सचानी थी, इसने क्या किए थे? किनारों पर कसूती के टांकों की क्या की हुई थी? बेल बनाई हुई थी। बेल होता है जैसे इस टाइप में आपकी एक बेल बनाई थी। ठीक है, और पल्लू पर भरवा टांके, पल्लू मतलब उसकी चुन्नी पर, ठीक है, जो उसका दामन होता है, आंचल होता है, उसके ऊपर क्या बनाए थे? भरवा टांके बनाए थे। वो अपना एक बोल रहा है कि अलग ही कमाल दिखा रही थी। ठीक है, और ये कढ़ाई के नमूने किसके थे? नमूने मतलब उसकी पिक्स। ठीक है, तो ये किसकी थी? ईला सचानी नाम की। ईला की हिम्मत की यह अनूठी मिसाल थी, बोल रहे हैं। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत में जिले में रहती थी। कितने साल की थी ईला? 26 ईयर्स की। ठीक है, उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खिलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठीकरे वटोर कर पिट्ठू खेलते रहते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो वे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निवोरी सावन जल्दी आयो रे। तो ये जो लड़की थी ईला, ये कितने साल की थी? 26 साल की थी। और कहाँ पर रहती थी? गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। तो बोल रहा है कि उनका बचपन जो था वो अमरेली जिले के राजकोट के गांव में बीता था। वो अपने नाना के पास ही रहती थी बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही शाम का समय होता था तो बोल रहे हैं कि जो मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे वो सब बाहर आकर क्या करते थे? खेलते थे। कुछ क्या होता था? मिट्टी में मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देते थे, कुछ जो है कनेर के पत्तों से क्या बनाते थे? पिंपड़ी जैसी बोल रहे हैं, पिटपिटी जिसको बोलते हैं, जैसे जिससे सीटी जैसी की आवाज आती है। ठीक है, और कुछ क्या करते थे कि टूटे फूटे जो घड़े होते हैं उनके जो
ठिठरे होते हैं, मतलब उनके जो टुकड़े होते हैं उनको बिटोर कर उनको इकट्ठा करके उनसे क्या खेलते थे, पिट्ठू। पिट्ठू एक गेम है बच्चों, जैसे एक बॉल लेते हैं और क्या करते हैं, कुछ जो है ये इसके जो घड़ों के ये उन्होंने बनाए हुए थे ठीकरे, वो एक जगह रखते हैं और उसको बॉल मारकर करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है ईला गाने में तो उनका साथ देती मगर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, मतलब दुखी हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। जब बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ठीक है, उसने उसको जो उसके हाथ थे वो नहीं उठते थे, नहीं लगते थे, तो उसने क्या कर लिया, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहराना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। देखो बच्चों, वो क्या थी, लड़की थी जो ईला, वो अपने हाथों से कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ जो थे वो उठते ही नहीं थे। तो वो जितना भी काम हम लोग क्या करते हैं अपने हाथों से करते हैं, वो क्या करती थी, अपने पैरों से करना सीखने लग गई। वो दाल भात खाना, फिर दूसरों के बाल बनाना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि सब्जी काटना, उसमें तख्ती होती थी, पहले टाइम में बहुत होती थी, अब नहीं होती। अब तो बच्चे कॉपी के ऊपर लिखते हैं, तो उसमें लिखना, वो सारे काम क्या करने लग गई, अपने पैरों से ही करने लग गई। तो जब उसने सोचा कि वो क्या करेगी, एक स्कूल में दाखिला लेगी, तो दाखिला मिलने में भी उसे बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं जगह पर तो उसको सुरक्षा को लेकर बोल देते थे, कहीं कहीं पर तो उसको बोलते थे कि इसकी काम करने की गति क्या है, धीमी है। परंतु फिर भी जब भी उसके सामने इतनी सारी कठिनाइयां आई, फिर भी उसने क्या नहीं किए, हार नहीं मारी, घुटने नहीं टेके, मतलब हार नहीं मानी। उसने 10th तक अपनी पढ़ाई भी की, परंतु 10वीं में जब वो 10th में पहुंची तो वो क्या हो गई, किसी कारणवश, क्योंकि उसको लिखना किससे पड़ता था, पैरों से लिखना पड़ता था, तो वो पास नहीं हो पाई। परंतु फिर भी उसको ये पता नहीं था कि जो परीक्षा होती है उसके लिए कोई और लिख सकता था, अर्थात अगर वो बोलती तो उसके लिए कोई ऐसे व्यक्ति को मुहैया करवाया जा सकता था कि वो बोलती रहती और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो वैसा लिखता रहता। परंतु जब टाइम था, समय था, तब ईला को इसकी क्या थी, जानकारी नहीं थी। तो इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी, काशीदाकारी मतलब कढ़ाई वगैरह करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उगेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों से
अंगूठों का सहारा लिया, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं होता। आप ही सोचो कि अगर आपके हाथ काम नहीं करेंगे तो आप क्या पैरों से कोई काम कर सकते हो। तो देखो कितनी बहादुर लड़की थी वो ईला कि उसने हार ना मानते हुए भी वो सारे काम किससे करने शुरू कर दिया, अपने पैरों से काम शुरू करने। इवन कि एक सुई में भी वो धागा किससे डालने लग गई, पैरों की सहायता से डालने लग गई। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जिसमें इच्छा हो वो काम हो जाता है। अगर दृढ़ विश्वास हो कि हमें ये काम करना है तो वो हो जाता है, उसकी हिम्मत बनी वो काम। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगेंगे, यह सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों मतलब कपड़ों, ठीक है। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। ईला ने कठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, मतलब सभी को वो जो उसने कढ़ाई वगैरह की थी, जो उसने टांके वगैरह लगाए थे उन कपड़ों में, वो सबको क्या आए, बहुत ज्यादा पसंद आए। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। अब वो क्या हो गई थी, उस काम में बहुत ज्यादा माहिर हो गई थी, तो अब वो रुकती नहीं थी, वो अपना काम करती रहती थी और ना ही वो क्या करती थी, थकती थी। तो बच्चों ये थी स्टोरी आपकी ईला के बारे में, जो क्या थी, एक 26 साल की लड़की थी जिसके क्या नहीं थे, हाथ नहीं चलते थे, वो सारा काम अपने पैरों से ही करती थी। हमारा जितना भी हम काम करते हैं वो भी वो सारा काम करती थी, परंतु किसकी सहायता से, अपने पैरों की सहायता से। इवन कि वो सुई में धागा पिरोना और उसमें कपड़ों में कढ़ाई करना, ये सारा काम भी अपने पैरों की सहायता से जो है वो करती थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। जहाँ चाह वहाँ राह। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो बच्चों अगर मान लो कि जैसे ईला थी ना, वैसे ही अगर कोई लड़की या ईला ही आपके स्कूल में कभी एडमिशन ले लेती तो बोल रहा है कि आपके मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, कि वह जो है जैसे काम कर रही है वो कैसे करती होगी और इसे काम करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो उत्तर है बच्चों इसका कि इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते, हम कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। कुशल मतलब वो भी क्या है, निपुण है हर काम करने में, वो भी सारे काम अच्छे से कर सकते हैं जैसे कि हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसमें फर्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में उसको परेशानी आएगी। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कि यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में क्या हो जाएगी, परेशानी आएगी। अब वो काम कौन कौन से हैं, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना या कोई क्या करना, सामान उठाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में
क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो कि अगर उसको, जैसे वो स्कूल में ऐसा कोई बच्चा अगर आ गया तो उसको उससे रिलेटेड कोई परेशानी ना हो। जैसे हमने पीछे परेशानी उसकी डिस्कस की ना कि उसको जल्दी जल्दी लिखना या फिर कोई खेल खेलना या कोई भारी सामान उठाना, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर मतलब उसमें तुम क्या बदलाव कर सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों कि उसे ये सब काम करने में परेशानी ना हो, इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं। सहायक मतलब जो उनकी सहायता कर सके, ऐसे बच्चों की जो सभी कामों को इला जैसे छात्रों की सहायता से कर सके। जो जैसे मतलब लिखना ही हो तो जैसे इला बोलती जाए और वो जो सहायक होंगे वो वैसा वैसा लिखता जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो या कोई विद्यालय ऐसा कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपका प्यारी इला। इला के बारे में तुम्हारे मन में जो पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठे हैं, इन्हें इला की चिट्ठी लिखकर बताओ। तो एक चिट्ठी लिखनी है आपको, चिट्ठी मीन्स खत लिखना है आपको। ठीक है, तो उसमें अपने जो मन में तुम्हारे भाव आए हैं वो क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा बच्चों परीक्षा भवन दिल्ली। ठीक है, या आप जहां पर भी रहते हो वहां का नाम डाल सकते हो इसमें। तो यहाँ पे 18 मार्च, क्योंकि मार्च मैंने इसलिए लिखा है कि मार्च में ज्यादातर बच्चों के क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो आप जब लिख रहे हो आप वो डेट अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। और 2024 मतलब अभी आपके जो एग्जाम होंगे फाइनल वो 24 में ही होंगे। ठीक है, तो प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ कि मैं अगर तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारी जो हालात हैं उसको देखती हूँ या सोचती हूँ उसके बारे में, तो मुझे क्या होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। साथ ही मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। मैं तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी एकता। अब जो भी आपका नाम होगा या जो भी आप यहाँ पे नाम लिखना चाहोगे वो लिख सकते हैं, या अगर आपको एग्जामिनर ने कोई नाम स्पेसिफिक किया है कि आपको वही नाम लिखना है तो आप वो नाम भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी स्टोरी। तो देखो कितनी जो साहसी लड़की थी इला, उसके हाथ काम ना करने के बावजूद भी उसने वो सारे काम किए जो एक आम इंसान, जो एक अच्छा भला इंसान कर सकता है। ठीक है, उसने अपने हाथों का सारा काम अपने किससे, पैरों से लेना शुरू कर दिया, और वही काम जो एक इंसान अच्छे हाथों को चलते हुए भी नहीं कर सकता वो काम भी करने लगी। अब देखो एक सुई में धागा पिरोना बहुत मुश्किल होता है, परंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एक सुई में भी अपने पैरों की सहायता से क्या करने लग गई, धागा पिरोने लग गई। धागा पिरोना ही नहीं बल्कि उसकी कढ़ाई, उसके जो कसीदे थे वो इतने प्रसिद्ध थे कि बहुत ज्यादा क्या थी, वो प्रसिद्ध हो चुकी थी अब। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, स्टोरी समझ में आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।